नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट फाइंड करना। ठीक है, इकाई। ठीक है, आज कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो हमको फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। ये कोई भी सवाल, इकाई अंक निकालना है। अब इकाई अंक में जैसे प्रोडक्ट में पूछा जा सकता है, सम में पूछा जा सकता है। मान लो एक सवाल मैं दे रहा हूं कि 4 5 3 प्लस 2 3 7 8 6 2 9 3 8, ऐसे की एग्जाम्पल है। क्या इसका निकालना है? इकाई अंक। ठीक, अब इकाई अंक के लिए तो कोई भी संख्या हो उसके इकाई अंक का ही जरूरत है। आप बताओ, इस संख्या का इकाई अंक क्या है? इधर से काउंट करते हो ना यूनिट, इसका इकाई अंक 3 है सर। इस संख्या का सर, इस संख्या का और इस संख्या का सर, इस संख्या के बीच में कौन सा साइन था? प्लस। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस। आप सबको ऐड करोगे, 7 3 10 और 8 और 2, ऐसे है ना 10 10। इसका इकाई अंक फिर से 2 अंक का बन गया ना। इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक 0 + 0, यानी कि आप कह रहे हो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 0। तो अगर कुछ भी लिखा रहे, आपको इकाई अंक निकालना हो तो केवल उसका इकाई अंक पकड़ना। जैसे का और एग्जांपल लिख रहे हैं। दूसरा, मान लो आपको दिया है 5 4 5 7 3 5 8 1 8 9 एंड प्लस 4 2 3, ऐसे दिया हुआ है। बोला इसका इकाई अंक निकालो। हम पढ़ ही आज क्या रहे हैं? इकाई अंक। कोई भी सवाल लिखेंगे इकाई अंक निकालना। तो आप करोगे क्या? सर इस संख्या का इकाई अंक ले लेंगे। इस संख्या में इकाई अंक क्या है? इसके बाद इंटू है, इंटू इसका 8, फिर इंटू है, फिर 9, प्लस है। इस बार प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस होगा तो माइनस लिखना, जो रहेगा वही लिखना। क्या है? 3। आपको सर 7 × 8 7 8 56 का इकाई अंक से मतलब हमको इंटू 9 है ना, प्लस 3। 9 छके 54, लेकिन 4 लेंगे और प्लस 3 है तो 4 3 7। इकाई अंक क्या हो जाना था? समझ में आ गया इकाई अंक कैसे करना है? ठीक है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, डॉट 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 फैक्टोरियल 99, कहीं तक भी आगे जा सकते थे। मतलब इसका इकाई अंक ज्ञात करें। कर सकते हैं क्या? करिए, ट्राई करिए। आप एक दिन फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 3 का चर्चा हुआ था ना एक दिन। अभी उस दिन क्या बताया था कि फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है 1 × 2 × 3 × ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगातार n तक, लगातार 4 5 6 लगातार n। अभी आप बताओ फैक्टोरियल 1 का वैल्यू, आपको फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा सर। फैक्टोरियल 2 का सर 1 × 2 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का सर 1 × 2 × 3 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का सर 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 24 आएगा। अच्छा, फैक्टोरियल 5 की सर 1 से लेके 5 तक का प्रोडक्ट होना है, क्या 120 हो जाएगा 24 × 5। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ इकाई अंक 1 है, 2 है, 6 है। इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है ना, इस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है। अभी फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये भी तो 1 × 2 × 3 × 4 कहां तक भाई? 6 तक। तो क्या 720 होगा? 720 का भी इकाई अंक क्या दिख रहा है आपको? अब जब एक बार 5 आ गया तो आगे फैक्टोरियल 7 में भी तो 1 2 3 4 5 7 तक। तो क्या आपका फिर से अब जो भी नंबर होगा अंत में 0 अवश्य आएगा।
आप करें सर फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है और उसका इकाई अंक भी क्या होता है 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है 1 इंटू 2 और इकाई अंक भी क्या होता है फैक्टोरियल 3 का वैल्यू और इकाई अंक 6 ही कहलाएगा, एक ही अंक है। तो फैक्टोरियल 4 का सर 24 होता है और उसका इकाई अंक 4 बोला जाएगा। 24 में इकाई अंक ही लेना है। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है और 120 का इकाई अंक। फैक्टोरियल 6 का 720 इकाई अंक। तो क्या सर आगे जो भी नंबर लिया जाएगा सबका इकाई अंक 0 रहेगा? बोलिएगा। आपको ये सबको जोड़ना है तो क्या 1 2 3 3 6 9 9 4 13 और प्लस 0 करेंगे तो क्या इस 13 में इकाई अंक 3 होगा? और 3 में 0 0 0 जोड़ते जाए तो इकाई अंक 3 ही रह जाएगा ना। तो क्या इस सवाल का जवाब है 3? इकाई अंक क्या है 3। इकाई अंक सर फिर से फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक अभी इंटू में है सब प्लस के बाद। आपको फैक्टोरियल 2 का, फैक्टोरियल 3 का, फैक्टोरियल 4 का 24 में 4। अब आगे फैक्टोरियल 5 होगा तो आपने बोला जैसे फैक्टोरियल 4 के आगे बढ़िएगा किसी भी फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, 9, 10 किसी भी फैक्टोरियल का आखिरी अंक क्या होने वाला है सर 0 होने वाला है। तो क्या 0 का गुणा अब इधर क्या है 0 है कि नॉन 0 है देखना भी नहीं है। जैसे 0 का गुणा करना है तो क्या इसका इकाई अंक 0 कहलाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। एक और सवाल बताना आप ऐसे ही कि फैक्टोरियल 13 प्लस फैक्टोरियल 27 का इकाई अंक क्या होगा? आपको सर हमने पढ़ा है फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 27 के सम का इकाई अंक है। आप बोलोगे इकाई अंक दोनों का निकाल के जोड़ना है, यही टारगेट है। आपको याद है, आप अभी ये नोट के रूप में ध्यान रखो कि सर फैक्टोरियल 4 के आगे कोई भी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होने वाला है? तो क्या दावे से कह सकते हो फैक्टोरियल 13 का इकाई अंक 0 होगा? अब फैक्टोरियल 27 का सर ये भी तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है। फैक्टोरियल 4 से बड़ा किसी भी, ऐसे में लिख दे रहा हूं नोट कि फैक्टोरियल n का इकाई अंक बराबर 0 कब? जब n आपका 4 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बात? तो क्या फैक्टोरियल 13 4 से बड़ा है इसलिए इकाई अंक क्या होगा 0। फैक्टोरियल 27 का भी इकाई अंक 0 और 0 प्लस 0 बराबर। तो फैक्टोरियल वाला सवाल समझ गए आप जब दिया जाएगा तो करना। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आप देखे हो कि सर जरूरी नहीं कि सब ऐसे ही नंबर दे के इकाई अंक पूछा जाए, बेस पावर में भी दिया जाता है। उसको थोड़ा समझना कि अगर मान लो आपके पास ऐसा कोई नंबर हो जाए कि 4 के पावर कोई ऑड नंबर है, समझना बात को, और इसका इकाई अंक फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इकाई अंक। तो 4 के पावर ऑड का इकाई अंक ऑलवेज 4 होता है सर। कितना होता है? 4। ये दोनों 4 के पावर ऑड और 4 के पावर इवन, अगर 4 के पावर कोई भी ऑड है तो इकाई अंक 4, 4 के पावर कोई भी इवन नंबर दिया जाए तो इकाई अंक 6। ये आपको ध्यान रखना है। देख लो, जैसे मान लो आपसे एग्जांपल एक पूछ रहा हूं मैं कि 314 के पावर दिया हुआ है 13 और मुझे चाहिए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, राइट? आपको के सर देखो अभी हम नोट जो पढ़े कि 4 के पावर कोई भी ऑड नंबर होगा इकाई अंक 4 होगा। क्या इस 314 में से इकाई अंक 4 है? तो हम इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई अंक से ना हमें मतलब होता है। तो आपको ये 4 लिख लेते हैं सर, एंड पावर में जो 13 है उसको लिख लेते हैं। यानी 314 के पावर 13 का जो इकाई अंक होगा वही 4 के पावर 13 का भी इकाई अंक होगा। 4 के पावर 13 का मतलब समझ रहे हो, 4 को 13 बार लिख करके गुणा करके इकाई अंक निकालना। तो आप ऐसे करोगे तो आएगा वही जो आपने वहां सीखा है। 4 के पावर ऑड, क्या यहाँ 4 के पावर 13 ऑड नंबर है? अगर ऑड नंबर है तो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है? 4। समझ में आ रहा है बात?
जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 714 के पावर 920। आप कहोगे सर इतना बड़ा सवाल से में कोई मतलब नहीं है, बेस का इकाई अंक लेना है, क्या है 4। अब पावर कुछ भी ले लो या लास्ट 2 डिजिट ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या 920 भी तो इवन नंबर था, और लास्ट 2 डिजिट लेते हैं तो वो भी इवन नंबर है। आपको सर ये 4 के पावर जो 920 है ये किस टाइप का नंबर है? ये 4 के पावर इवन टाइप का नंबर है, और 4 के पावर इवन का इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। इसलिए आप इसका डायरेक्टली आंसर कर सकते हो 6। क्या 4 वाला कर लोगे आराम से? बताना तो। 24 के पावर फैक्टोरियल 7 है, और मैं जानना चाहता हूं इसका इकाई अंक क्या है। 24 के पावर फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक क्या होगा? 6। सर आप बताओ, बेस 24 में इकाई अंक 4, और सर ये फैक्टोरियल 7 है, हमको इसके वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब बेस में 4 होता है तो सिर्फ डिपेंड करता है इवन ऑड पे। तो जो फैक्टोरियल 7 है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर? सर गड़बड़ हो गया। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है? अब वैल्यू नहीं जाओ, आपको सर फैक्टोरियल 7 इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 7। तो आप बताओ कि आपने पढ़ा था कि सर ये 2 4 जो आएगा बीच में, या 5 आएगा ना, तो क्या 5 और 2 मल्टीप्लाई होके लास्ट में 0 देगा? ये नोट भी ध्यान होता तब भी काम हो गया होता। आप बताओ फैक्टोरियल 7 का लास्ट डिजिट क्या होगा? और जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 होता है वो इवन होता है कि ऑड? सर किसी ऑड नंबर में 0 देखा है लास्ट में? जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 है क्या वो अवश्य 2 से कटेगा? और जो 2 से कटता है उसको सम संख्या कहा जाता है ना। तो फैक्टोरियल 7 कैसा नंबर हुआ? इवन नंबर हुआ। तो क्या 4 के पावर इवन वाला केस है? अगर 4 के पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। सावधानी रहनी चाहिए ना। आप केवल 7 देख रहे थे, फैक्टोरियल 7 देखना पड़ेगा। 7 था ऑड नंबर। देखो इन दोनों सवाल में अंतर है ना। जैसे 24 के पावर खाली 7 दिया जाए, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका हो जाएगा। आप कहोगे बेस में 4 है और इस बार पावर में 7 केवल दिया गया है तो ऑड है ना, और ये इकाई अंक क्या देगा? तो 7 और फैक्टोरियल 7 का अंतर है ना। फैक्टोरियल 7 एक इवन नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1 से लेकर 7 तक का प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में 2 और 5 आएंगे तो 0 अंत में आएगा, और 7 तो केवल 7 है, वो ऑड नंबर है आपका। क्लियर हुआ? ये वाला 4 वाला सवाल कर लोगे ना? चलो बहुत अच्छा। 9 के पावर ऑड कभी दिखेगा, इसका इकाई अंक 9 ही है। अगर बेस में 9 है और उसके पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9। अगर 9 के पावर में इवन है, इसका यूनिट डिजिट 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 का क्या होता है? आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इवन मतलब 2 लेके याद रख सकते हो। 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1। अब ये याद हो गया तो ऐसे ध्यान रखना कि 9 के पावर इवन होगा तो इकाई अंक 1, और 9 के पावर ऑड नंबर होगा तो इकाई अंक। ऑड को 1 से सोचना कि अगर यहाँ 1 रखा जाए तो 9 टू दी पावर 1 क्या 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखा जाए तो 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 में क्या हो जाएगा आप लोग? ऐसे ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप कहोगे 139 के पावर दिया गया है फैक्टोरियल 27, इकाई अंक ही बताना है। मेन सवाल यही है आपका, इकाई अंक बताना है। 9 के पावर दिया गया है 123, और तीसरा दिया गया है 249 के पावर 130, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बोलोगे इसका इकाई अंक क्या दिया गया है? 9। तो क्या ये 9 के पावर फैक्टोरियल 27 पे डिपेंड कर रहा है इसका आंसर? अच्छा फैक्टोरियल 27 इवन है या ऑड?
सर फैक्टोरियल 27 इवन हो गया क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद मिलने लगता है लास्ट डिजिट 0, इसलिए इवन हो गया। तो क्या 9 के पावर ये इवन है? और 9 के पावर इवन का इकाई अंक 1, तो क्या इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा इस सवाल का? सर ये 9 के पावर 123 दिया गया है, क्या ये 9 के पावर ऑड दिया गया है? और 9 के पावर ऑड का इकाई अंक सर 9 हो जाता है। ये 9 है बेस का इकाई अंक और पावर में 130 है। 130 इवन या ऑड? सर इवन है, तो 9 के पावर जब इवन होता है तो इकाई अंक 1, ऐसे आंसर हो जाएगा 191। ठीक है, आपको इसका इकाई अंक बताना है। 4 to the power 13, 9 power 23, 4 27 and 9 power 29। इसका भी 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, चारों का आप आंसर करेंगे। इसका इकाई अंक निकालना है। आप बताओ, ये कोई भी टर्म को देख रहे हो, या तो बेस 4 है या तो बेस क्या है 9 है, यही है। 4 9 वाला के हम लोग पढ़ चुके हैं। सर 4 के पावर 13 मतलब ऑड की तरह देखोगे आप। 13 कैसा नंबर है? ऑड। 23 कैसा है? ऑड। 27 29 ये सब पावर ऑड ही दिया गया है, राइट। तो 4 के पावर ऑड होता है तो क्या इकाई अंक 4 होता है? 9 के पावर ऑड होता है तो सर 4 के पावर ऑड है तो 9 के पावर ऑड है तो क्या सबको जोड़ना पड़ेगा? 9 4 13 13 26 का इकाई अंक 6 आएगा। सर जोड़ने पे तो टोटल 26 आएगा, लेकिन 26 का इकाई अंक लिखेंगे ना आप, 6 हो जाएगा आपका आंसर। यहां देखना, क्या ये लोग पावर इस बार इवन है? ये भी इवन है। यहाँ जो भी पावर दिया गया है क्या दिया गया है? सर इवन दिया गया है। तो 4 के पावर इवन का इकाई अंक 9 के पावर इवन। सर 4 के पावर इवन 9 के पावर इवन। सर जोड़ना है 7 7 14, 14 का इकाई अंक क्या होगा? तो दूसरे का जवाब 4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? पहले का जवाब क्या है 6, दूसरे का जवाब 4। अगला सवाल में देख रहे हैं, तो 4 के पावर क्या दिया गया है? फैक्टोरियल 3 दिया गया है। फैक्टोरियल 3 इवन है कि ऑड? सर फैक्टोरियल 3 का वैल्यू है 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, और 6 क्या होता है? इवन नंबर। सर फैक्टोरियल 3 कैसा नंबर है? इवन। अच्छा फैक्टोरियल 5 ये तो 120 हो जाता है इसका वैल्यू, क्या ये भी इवन है? फैक्टोरियल 6 भी इवन है। क्यों? क्योंकि सर फैक्टोरियल 4 से ही शुरू हो गया इवन आपका। फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 1 को छोड़ दिया जाए तो क्या सारे फैक्टोरियल इवन होते हैं? मैं बोलूं अगर ऐसा कि फैक्टोरियल n इज अ इवन नंबर वेयर n इज ग्रेटर देन 1, क्या मैं सही हूं? फैक्टोरियल n एक सम संख्या है यदि n 1 से बड़ा है तो, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का ही वैल्यू 1 है। बाकी कोई भी फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 लिया जाए तो सब तो इवन नंबर बन जाएगा आपका। तो बताओ फैक्टोरियल 4 कैसा नंबर है? सर ये तो फैक्टोरियल 1 से बड़ा ही है, इसलिए इवन नंबर है। अच्छा 4 के पावर इवन, 4 के पावर इवन, 9 के पावर इवन, 9 के पावर इवन होता है ना सभी का। तो 6 6 12 2 14, 14 का इकाई अंक। इस प्रश्न का भी जवाब क्या है? आया समझ में बात? लास्ट डिजिट 4 और 9 के अलावा जो है क्या क्या है? सर 0 1 5 6 2 3 7 8, इन सब पे काम करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि इफ
लास्ट डिजिट इज 0, 1, 5, 6 ऑफ एनी नंबर। कोई नंबर का लास्ट डिजिट क्या है सर? या तो 0 या 1 या 5 या 6। तो देन यूनिट डिजिट इज नो चेंज। सर चेंज नहीं होगा यूनिट डिजिट। देखना बहुत ध्यान से। जैसे मैं बोलूं कि एक नंबर है आपके पास 370 और इसके पावर में कुछ भी दे दिए, लेट से 19 दे दिए, कुछ भी दे दिए। अब बोला जाएगा इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप कहोगे ना बेस का इकाई अंक क्या है सर? 0 है। तो 0 के पावर 19 रहेगा तो क्या ये वैल्यू बदल जाएगा? 0 ही होगा। 0 गुणे 0 गुणे 0 19 बार करना है तो क्या इससे 0 ही ना प्राप्त होगा? जैसे एक और 1 के बारे में भी आपको 651 एक नंबर है, इसके पावर में कुछ दिया हुआ है, लेट से कुछ भी रहेगा पावर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इकाई अंक निकालने जाओगे तो क्या बेस का इकाई अंक 1 है? अगर 1 है तो 1 के पावर 32 जैसा नंबर बनेगा और 1 को क्या 32 बार गुणा करना है तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 दिन भर करते रहे, एक ही प्राप्त होगा ना। तो इसका भी क्या हो रहा है इकाई अंक। यही मैं लिखा कि कोई भी नंबर का अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा निकालते समय। कब? बेस और पावर के केस में। जैसे एक नंबर है 9, 5 लेट से 6 और इसके पावर में कुछ दिया हुआ है 37। तो आपको सर इसका इकाई अंक निकालेंगे तो क्या बेस का इकाई अंक 6 है और पावर में क्या है 37। इसका जो होगा वही इसका भी होगा। अब ये 6 के पावर 37 क्या कह रहा है? 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 37 बार करिए, यही मतलब है ना। सर आप बताइए 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना भी करते रहिए 6 ही प्राप्त होना है। देख लो, छछा के 2 बार करो ना। 6 गुणे 6 क्या 36 का 6 है, फिर उस 6 का अगले 6 में करेंगे, फिर 6 36, ऐसे 36 36 होते जाएगा बार बार और अंत में 6 ही प्राप्त होगा आपको। ऐसे ही 875 एक नंबर दिया और इसके पावर में आपको दे दिया कुछ भी, लेट से 49। तो आपको इसका इकाई अंक निकालने के लिए 5 के पावर 49 यानी 5 को 49 बार गुणा करना है। तो क्या 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करते रहेंगे, अंत में 5 ही प्राप्त होते रहेगा। तो ये कहानी है किसके लिए? सर जब 0, 1, 5, 6 होगा तो क्या केस है? नो चेंज। यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का अभी हम लोग क्या क्या ले चुके? 0, 1, 5, 6, 4, 9 इतना ले चुके। सर इनका तो हिसाब किताब था कि ये चेंज ही नहीं होंगे, ये नो चेंज वाला केस है। सर इनका हिसाब किताब किस पे था? इवन ऑड पे। भाई हम देख लेते थे इवन है कि ऑड, उस हिसाब से कर लेते थे। इसके अलावा अब क्या आ सकता है? सर आ सकता है 2, 3, 7, 8 किसी भी नंबर का इकाई अंक ही ना आ सकता है। 4 गो इनका हिसाब किताब क्या है, बहुत ध्यान से सीखना। सर 2, 3, 7, 8 जो नंबर हैं, अगर ये बेस में रहेंगे, इसके पावर में कुछ नंबर रहेगा तो इनको हम पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी जो होती है ना वो 4 की होती है। 4 साइक्लिसिटी वाले नंबर होते हैं। 4 साइक्लिसिटी का मतलब हर 4 स्टेप पे रिपीट होते हैं। जैसे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जैसे आपसे बोलूंगा कोई एक नंबर ले लो, क्योंकि जैसा एगो का नेचर है वैसा ही चारों का है। 2 के पावर 1 की वैल्यू बताओ, 2 के पावर 2 की वैल्यू, 2 के पावर 3 की वैल्यू, 2 के पावर 4 की वैल्यू, 16 का इकाई अंक, इकाई अंक से ना मतलब है हमको। चलो 2 के पावर 5 की, आपको फिर से 2 गुणा करो, 16 दूनी 32, 32 का इकाई अंक, 2 के पावर 6 32 दूनी 64, 64 का इकाई अंक, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256। क्या ये देख रहे हो? 2 4 8 6, 2 4 8 6 बार बार 4 स्टेप पे रिपीट हो गए, इसलिए बोला साइक्लिसिटी ऑफ 4 होता है। ऐसे 3 के पावर 1 भी करोगे, देखना 3 के पावर 1 का वैल्यू, 3 के पावर 2 का वैल्यू, 3 के पावर 3 का वैल्यू, 27 में 7 लेंगे इकाई अंक, 3 के पावर 4 का वैल्यू, 81 में 1 लेंगे। ये 4 के बाद देखना रिपीट कर जाएगा। 3 के पावर 5 लोगे ना आप, आपको 3 के पावर 5 की वैल्यू सर 81 गुणे 3 करना पड़ेगा। 81 का इकाई अंक 3 है
मतलब 81 की इकाई अंक 1 है, इसमें जैसे ही क्या एक 3 का गुणा करेंगे 3 के पावर 5 बनेगा, और इधर भी 3 का गुणा करेंगे 3 एक कम 3 बनेगा, तो क्या इकाई अंक 3 आएगा। अच्छा, इसको 3 के पावर 6 बनाना है, तो क्या है वो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के पावर 6 बनेगा, और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणे 3 9 बनेगा। 3 के पावर 7 की वैल्यू में 3 का गुणा करेंगे 9 गुणे 3 27 में 7, 3 के पावर 8 लेना होगा, वो और 3 करना पड़ेगा, 3 सते, क्या ये बार बार चीजें रिपीट हो रही है ना, 3971 3971। तो इनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, 4 की, 4 स्टेप पे बार बार रिपीट करते हैं। ऐसे नंबरों को क्या करना होगा कि सर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं जनरल फॉर्म में कि सर x के पावर n अगर है, क्या है, x के पावर n, जहां x क्या क्या हो सकता है, 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर हो सकता है। तो करना यह है कि सर n में मुझे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर शेष निकालना है। समझ आ रहा है बात। अब वो शेष क्या क्या आ सकता है आप मेरे को बताओ। जैसे मान लो कोई नंबर n है, उसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या दे सकता है। आपको सर हो सकता है, देखो ये डिविजर है जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, या 0 बोल सकते हैं उसको। क्या कभी रिमाइंडर 5 आएगा क्या। सर 4 से भाग दे के शेष 5 कैसे बचा लेंगे। 5 अगर बचेगा भी तो एक बार 4 से जाएगा और एक शेष बचेगा। बहुत ध्यान से देखना, जब रिमाइंडर 1 आएगा, राइट, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो तुम x का यूनिट डिजिट जो है ना, यहां x कोई नंबर रहा होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है सर, या तो 2 या तो 3 या तो 7 या तो 8, तो तुम्हें उसी नंबर के पावर में रिमाइंडर लिख देना है। जैसे मान लो रिमाइंडर 1 आया, मैं चारों अलग अलग लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। अगर आपने n में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया 1, तो आपको क्या करना है सर, हमको करना है x के पावर 1, ये मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। देन यूनिट डिजिट इज x टू द पावर 1। अच्छा, आपने n में 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर सपोज आ गया आपका क्या सर 2 आ सकता है 4 से भाग देने पे, तो मुझे क्या करना है सर, मुझे वो नंबर x था ना, मुझे x के पावर 2 कर देना है। समझ आ रहा है बात। सर हो सकता है n में हम 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर मेरा आ जाए 3, शेष क्या आ जाए 3, तो मुझे क्या करना है सर, मुझे करना है x के पावर 3, और इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है बात। अब एक और बच गया, सर n में 4 से डिवाइड करूं तो हो सकता है रिमाइंडर क्या आ जाए 4 या 0, 0 या 4 बोल सकते हैं। तो आप कहोगे 0 या 4 होगा, तो मुझे क्या करना होगा सर, मुझे करना x के पावर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा x के पावर 4, और इसी का इकाई अंक जो होगा वही मेरा क्या होगा आंसर। क्या ये चारों नंबर का समझ गया आप कैसे करना है। बहुत आसान है, करा देता हूं एग्जाम्पल कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि 512 के पावर 729 दिया गया है, और आपको बताना है क्या यूनिट डिजिट, ये बताना है। बता सकते हैं, बताइए। अंक क्या है सर 2 है, तो क्या मैं 2 के पावर, ये जो 729 है ये 4 से डिवाइड होने वाला है। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी बड़ा आसान है सर, 4 से ही डिवाइड करना है ना, तो आपको हो गए डिविजिबिलिटी ऑफ 4 क्या कहता है, 4 का विभाज्यता क्या बोलता है कि सर आप लास्ट 2 डिजिट में काम करो। आप अगर लास्ट 2 डिजिट आपका कटता है तो पूरा नंबर भी 4 से कट जाएगा। तो आप बताओ, हमें 729 में भाग देना था 4 से, ये क्या रिमाइंडर देगा क्या नहीं देगा, इसका फैसला केवल लास्ट 2 डिजिट करवा देगा। यानी हम पूरे 729 में नहीं डिवाइड करेंगे सर, मुझे डिवाइड करना है केवल 2 के पावर 29, यानी कि केवल 29 में। तो सर आप 29 में डिवाइड करोगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका
आपको शेष जो आएगा सर मेरा वो आएगा 4 सत्ते 28 एक आएगा, तो जो रिमाइंडर बच गया वही यहाँ 29 को रिप्लेस कर देता है, चाहे 2 के पावर 1 हो गया, और 2 के पावर 1 की वैल्यू, क्या इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 753 के पावर 930 है और बताना है इसका इकाई अंक क्या है। आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, हर नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना है सर। तो क्या आप तुरंत देख लिए कि सर इकाई अंक 3 है? अगर इकाई अंक 3 है तो 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती थी, तो क्या पावर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे यहाँ पे? सर केवल 30 लिखना, 930 में भी डिवाइड करोगे 4 से वही आएगा जो 30 में डिवाइड करके आएगा। आपको 30 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 28 चला जाएगा, 2 बचेगा। सर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। अरे समझ बात, एक और कर लो आप कहोगे 1787 दिया है एक नंबर, इसके पावर में दिया है 4 6 8 7 5 9 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसका इकाई अंक बताना है। इतना भयानक नंबर दिया है लेकिन इकाई अंक बताना है। बहुत आसानी से बता सकते हो आप। कितना आएगा? 7। कैसे आएगा? आपको कि सर इसका बेस का इकाई अंक 7 है, 7 लिख लेंगे। और पावर में लास्ट 2 डिजिट क्या है? 59। सर केवल 59 लिख लेंगे। अब 59 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो सर 59 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? आपको 59 में 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला जाए तो 4 से 16 कट के 3 बचेगा, 3 ही बचेगा ना। सर वो 3 कहाँ रखना होगा? 7 के पावर में, और 7 के पावर 3 की वैल्यू 343 होती है, 343 होता है ना। और इसका इकाई अंक क्या हो गया सर? 3। तो आंसर 3 है। अरे समझ बात, कैसे करना है? ऐसे अगर कोई 8 वाला भी नंबर हो तो भी कर सकते हैं क्या? सर मान लो नंबर है 978 और इसके पावर में दिया हुआ है कुछ भी, लेट से फैक्टोरियल 120 दे दिया या 123 दे दिया फैक्टोरियल, और पूछ रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा? बताओ क्या होगा इकाई अंक? आपको भी सर ऐसे देखेंगे क्या बेस का इकाई अंक 8 है? 8 लिख लेंगे ना। सर ये बताओ फैक्टोरियल 123 जो है क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 123 इज व्हाट? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 123। मैं बोल रहा हूं ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं? आपको सर इसमें आप 4 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 देने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट में 4 है। क्या नंबर 4 से कट जाएगा? आप केवल 123 को मत देखो सर, फैक्टोरियल 123 है। फैक्टोरियल 123 का मतलब हो गया 1 से लेके 123 तक का प्रोडक्ट। क्या 1 से लेके 123 तक के गुणनफल में 4 न जाने कई बार आने वाला है, और हमको एक को 4 से भाग देना है, कटिए जाएगा ना। कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या कहलाएगा? 0। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो क्या पावर 4 लिया जाता है? बोलिए सर 0 आप पावर नहीं ले सकते। पावर 0 लोगे तो 1 हो जाएगा ना उसकी वैल्यू। क्या तुम 8 को गुणा करो, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 करो, क्या कभी 1 प्राप्त कर सकते हो? सर इवन इंटू इवन हमेशा इवन होना चाहिए, 1 कैसे हो जाएगा? इसलिए जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो पावर क्या लिखना? 4। अब 8 के पावर 4 आप कहोगे सर 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, यही ना कहना चाह रहा है सर। 8 28 64 का इकाई अंक, 8 28 64 का इकाई अंक, 4 गुणे 4 16 का इकाई अंक, सर 6 होगा। क्या इसका आंसर 6 हो जाएगा? समझ गए अच्छे से?